इस उत्तर दृश्य आप देख रहे हैं, ये सिक्किम के दृश्य हैं। सिक्किम भारत का एक सुंदर पूर्वोत्तर राज्य, जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान से मिलती हैं और तिब्बत से भी मिलती है इसकी सीमा। और ये सुंदर प्रदेश इस साल 16 मई को 50 साल का पूरा हो जाएगा। 16 मई 1975 को जब फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे, उस समय संविधान के अंतर्गत इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया। उसके पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अंग्रेजों के जमाने 18वीं शताब्दी से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक लगातार इससे व्यापारिक इसके साथ गतिविधियां की जाती रहीं, लेकिन इसको इंडिपेंडेंट राज्य का दर्जा मिला 16 मई 1975 को। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सिक्किम विधानसभा है। प्रेम सिंह तमान और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और 32 सदस्यों की विधानसभा है। इसके पहले 20 सालों तक यहाँ पर पवन सिंह चामलिंग की सरकार रही और इस समय सिक्किम अपने जन्म के 50 वर्ष मना रहा है। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। लखनऊ में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से दूर आपको ले चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम यानी गैंगटॉक, यानी नाथुला पास, यानी बहुत सी ऐसी जगह है, लाचुंग, जहां जाएंगे आप तो आपको बहुत ठंडक मिलने वाली है। बेहतरीन बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां। तो आइए सिक्किम चलते हैं और आपको इस एपिसोड में सिक्किम के बारे में बताते हैं। लखनऊ से चलकर हिल्ली के रास्ते इस समय हम पाटडोगरा के हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं दोस्तों। और ये हवाई अड्डा है जहां आना जरूरी है सिक्किम जाने के लिए। वो पाटडोगरा हवाई अड्डे पर आ चुके हैं और चलते हैं सिक्किम की यात्रा की ओर। बागडोगरा से गैंगटॉक के रास्ते में ये है मशहूर ब्लैक कैट डोसा पॉइंट। और इस ब्लैक कैट डोसा पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि भारतीय सेना ने क्या शानदार रणभूमि दर्शन सिक्किम लगाया हुआ है। भारतीय सेनाओं के शौर्य की निशानी देखिए। गैंगटॉक से आप जा रहे हैं, गणेश टोक, गंजू लामा द्वार, ब्लैक कैट डोसा पॉइंट जहां हम खड़े हैं, प्रेरणा स्थल इसके पास पे है, हनुमान टोक, कंचनजंगा व्यू पॉइंट,
मंदाकिनी वाटरफॉल, ये सारी वो मशहूर जगह हैं। और ये रणभूमि दर्शन करके ये जो डिस्प्ले किया है यहाँ पर इंडियन आर्मी ने, ये बहुत ही शानदार है। और ये ब्लैक कैट डोसा पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है डोसा पॉइंट, जिसे ब्लैक कैट डोसा पॉइंट के नाम पे जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं खूबसूरत शाम, ये गैंगटॉक के एमजी बार की शाम। एमजी बार बहुत पुराना इलाका है, अंग्रेजों के जमाने का इलाका। और यहाँ पर शाम को घूमने में आप देख पा रहे हैं, लोगों को बहुत मजा आता है। और अगर बारिश भी हो तो लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, छतरी लगाते हैं और यहाँ शाम को चहलकदमी करते हैं। हर तरह की दुकानें एमजी मार्ग के हैं। एमजी मार्ग वैसे ही है जैसे लखनऊ का हजरतगंज वो, या शिमला की मॉल रोड, या नैनीताल की मॉल रोड। तो ये एक खूबसूरत शाम, नजारा देखिए एमजी मार्ग गैंगटॉक का, कैसा दिखता है शाम का एमजी मार्ग। बादल, ये देखिए, ये आ रहे हैं यहाँ पर। इन्हें कहते हैं बादल, जो हम जमीन से देखते हैं और हमें लगता है कि अपने ऊपर। यहाँ पकड़ लो इनको, हाथ बढ़ाओ और बादल को पकड़ लो। ये जा रहे हैं साथ साथ बादल। ये देखिए, ये गैंगटॉक है, सिक्किम है। सिक्किम में बादलों को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सी, नहीं पकड़ पाएंगे, हमसे आगे आगे निकल गए बादल। सिक्किम का हमारा सफर लगातार चल रहा है और ये प्यारी सी सुबह है। ऐसा लग रहा है जैसे थपकी देकर कह रही हो, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप बैठना है और बैठकर सुनना है चिड़ियों की आवाजें और मट्टियों की सरसराहट। गैंगटॉक से नातुला जाते हुए ये बाबा हरभजन सिंह का मंदिर पड़ता है। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। ये सिक्किम की शानदार जगहों में से एक है और ये लेजेंड हैं इंडियन आर्मी के बाबा हरभजन सिंह। 1946 में बाबा हरभजन सिंह का जन्म हुआ और उसके बाद 1966 में वो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। 1968 में जब ईस्ट सिक्किम में तैनात थे, उस समय उनका कॉन्वॉय कहीं जा रहा था, वो स्लिप कर गए, नदी में चले गए और 2 किलोमीटर आगे जाकर उनका शव मिला। बाद में वो अपने साथियों के सपनों में आए, उन्होंने कहा यहाँ हमारा मंदिर बनवाओ। बाबा का मंदिर बना। ओरिजिनल मंदिर यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। ये नया मंदिर 1982 में बना ताकि पर्यटकों को असुविधा न हो। यहाँ आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बाबा हरभजन सिंह, यद्यपि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, किंतु यहाँ पर पूरी सर्विस उन्होंने की। जब रिटायर हुए तो उनको गाड़ी में बैठाकर विदा किया गया और यूं तब जब वो सर्विस में थे, यानी कि मृत्यु के पश्चात भी, तब वो साल में छुट्टी पर जाते थे। लेकिन अब जबकि वो रिटायर हो गए हैं, अब छुट्टी पर भी नहीं जाते। यहाँ उनका ऑफिस है, यहाँ उनका लिविंग रूम है और भारतीय फौज में बहुत मान्यता है बाबा हरभजन सिंह मंदिर की। मेरे पीछे आप देखिए बाबा हरभजन सिंह का मंदिर और यहाँ पर पर्यटक कैसे उमड़े पड़े थे। क्या देखा? जी हाँ, ये सिक्किम में पाया जाता है और जहां मैं खड़ा हूँ ये जगह है, इसे कहते हैं छंगो लेक कहें या छंगू लेक कहें या दोर्मो लेक कहें। ये लेक गैंगटॉक से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और ये ग्लेशियर लेक है और इतनी खूबसूरत है
कि 12 महीने इसका रंग बदलता रहता है। हिंदी में कहे तो हिमनद और अंग्रेजी में कहे तो ये ग्लेशियर लेक है। जाड़े में बिल्कुल जम जाती है। आप इस पर चल सकते हैं, घूम सकते हैं और इस समय खूबसूरत पानी देखिए, छंगू लेक या जो भी आप इसे कहते हो, टॉडमूर लेक का नजारा। दोस्तों, जहां हम खड़े हैं ये जगह 14,140 फीट की ऊंचाई पर है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ बहुत कम है। ये नाथुला पास है। नाथुला पास यानी सिक्किम की वो जगह जहां से भारत और चीन का बॉर्डर मिलता है। मेरे पीछे भारत है और मेरे उस पार चीन है और ये इकलौता ऐसी जगह है। लंबे समय तक यहाँ पर भारत और चीन के बीच ट्रेड होता रहा। कोविड के बाद से यहाँ पर ये ट्रेड बंद है और यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू हुआ करती थी। नाथुला पास बहुत सुंदर जगह है। इसका नाम नाथू ला। नाथू का मतलब विस्परिंग ईयर्स और ला का मतलब पास। पास मींस वैली। वैली का मतलब अ प्लेस जो दो पहाड़ों को कनेक्ट करता हो। तो इस समय हम नाथुला पास पर खड़े हैं। हमने स्नोफॉल भी इस समय हुआ, हल्का हल्का यहाँ पर लगा था, अभी पानी बनकर मैंने बहाया है और आप पीछे देख पा रहे हैं स्नो फिल्ड पीक्स नाथुला पास की 14,140 फीट की ऊंचाई। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। जी, ये सिक्किम की वादियां हैं, घने बादलों से घिरी हुई है। बारिश हो रही है, कुछ कुछ दिख रहा, कुछ कुछ नहीं दिख रहा। जो दिख रहा है उसका मजा लीजिए, जो नहीं दिख रहा है उसे तसव्वुर में महसूस करिए। आत्मा की आवाज का ये एपिसोड, बेहतरीन एपिसोड, जरूर आपके दिलों तक उतरने वाला है और ये सफर हमारा क्यों नहीं जारी रहे। दोस्तों, आज सिक्किम यात्रा का हमारा तीसरा दिन है। शुरू के 2 दिन हमने आपको गैंगटॉक और उसके आसपास घुमाया, नाथुला पास तक ले गए। आज हम जा रहे हैं नॉर्थ सिक्किम की ओर। नॉर्थ सिक्किम यानी कि लाचुंग, यानी कि 0 पॉइंट, यानी कि उसके आगे युमथंग वैली। आपको पता है हम कल आपको लेकर गए थे नाथुला, वो 14,140 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन नॉर्थ सिक्किम में 0 पॉइंट 15,300 फीट की ऊंचाई पर है। तो आइए आपको नॉर्थ सिक्किम की यात्रा पर लेकर चलते हैं।
नॉर्थ सिक्किम जाते हुए रास्ते का नजारा। तीस्ता नदी सी तू चंचला, मैं भी हूं बचपन से मन चला। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा भूपेन दादा की आवाज में। ये वही तीस्ता नदी है दोस्तों। देखिए प्यारी सी बलखाती सी, और उसकी आवाज घाटी में गूंज रही है। ये रही तीस्ता नदी। अक्टूबर 2023 में फ्लैश फ्लड आया था, यानी बादल फटा था नॉर्थ सिक्किम में, और यहाँ बहुत तबाही हुई थी दोस्तों। इस समय हम जहां पर खड़े हैं वहां भी ऐसा ही नजारा है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वहां पर डैम जो बन रहा था, बनता हुआ डैम तहस नहस हो गया था। ये टनल देख पा रहे होंगे आप, बहुत दूर देखिए टनल है। जब बादल फटा, फ्लैश फ्लड आया, तो इस टनल में लोग भागकर घुस गए अपनी जान बचाने के लिए। 13 आदमी थे इस टनल के अंदर गए और कभी वापस नहीं लौटे। वो खौफनाक नजारा जब स्थानीय लोग याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो आप नजारा देख रहे हैं, ये बनता हुआ डैम। बादल फटा, भयंकर तबाही, और बनता हुआ डैम तहस नहस। 2 साल हो गए, अभी भी सिक्किम इस सदमे से उबर नहीं पाया है, और यहाँ लगातार सरकार काम कर रही है, और रोड्स भी खराब हैं, और डैम की हालत आप देखते हैं। नमस्कार, आत्मा की आवाज का ये एपिसोड सिक्किम के 50 साल के स्टेटहुड को समर्पित है, और हम घूमते घामते आ गए हैं लाचुंग। लाचुंग से खास तौर पे इस समय हम आपसे मुखातिब हैं। आज 6 मई है, और आप देखिए लाचुंग का नजारा, नॉर्थ सिक्किम का घाटियों का नजारा किस किस्म का है। यहाँ पर बादलों की आवाजाही लगातार चल रही है। लगता है घाटी के बीच या तो ये बादल फंस से गए हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप बादल सारे दिखा दें। घाटी के बीच या तो बादल फंस से गए हैं, या इन बादलों को पता चल गया है कि आत्मा की आवाज की टीम यहाँ पर लाचुंग में आ चुकी है, लिहाजा वो हमसे बात करने के लिए एकदम कालिदास के मेघदूत की तरह वो यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं। इतना सुंदर नजारा, इतना सुंदर दृश्य, सचमुच लगता है कि स्वर्ग नाम की कोई जगह अगर ईश्वर ने बनाई है तो वो इसी प्रकार की किसी जगह को स्वर्ग कहते होंगे। तो अब आज से नॉर्थ सिक्किम में हमारा प्रवेश हो गया। अगले 3 दिनों तक हम यहाँ पर रहने वाले हैं। ये लाचुंग से नॉर्थ सिक्किम से पहला दृश्य। मैं जरा घूम कर आता हूं, आप मजे लेते रहें। इस समय हम लाचुंग से
जुमखान के लिए जा रहे हैं और ये रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी है। रोडोडेंड्रॉन ये खूबसूरत आप देख पा रहे हैं, फूल तरह तरह के पेड़ होता है रोडोडेंड्रॉन, उस पर तरह तरह के खूबसूरत फूल खिलते हैं। लंबा ऊंचा पेड़ रोडोडेंड्रॉन का, और ये पूरा एरिया उसकी सेंचुरी के रूप में सरदार ने किसत किया। यहाँ पर वो दूर से आते हैं और इस प्राकृतिक नजारे का आनंद लेते हैं। आप भी हमारे साथ आत्मा की आवाज में सिक्किम के सफर पर हैं और इस समय रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी से हमारा तातुला आत्मा की आवाज की गुजर की बहुत चत्ती हम यू खान गई बकौचिक और पहाड़ इन नजारों से ऐसा लगता है कि आसमान से सीधा झरना ये नीचे आ रहा हो दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ऊंची पहाड़ियों से झरना गिर रहा है। इसे ब्यूमा वाटरफॉल कहते हैं। सिक्किम की खासियत है कि इसके जिस कोने में चले जाओ, जिस शहर, जिस गांव, जिस रोड पर रुक जाओ, यहाँ पर सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी भरी पड़ी है और उसी में से एक है ये ब्यूमा वाटरफॉल। मैं चाहूंगा एक बार टिल्ट अप करके वापस इसको आप दिखा दे। बेहतरीन ब्यूमा वाटरफॉल। सिक्किम के जंगलों में एक से एक रहस्यमय चीजें भरी पड़ी हैं। ये पिडांग रोड ब्रिज देखिए, भारत के सबसे खूबसूरत तब के सुंदर पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की जनसंख्या क्या पता है अभी कितनी? सन 2011 में सिक्किम की जनसंख्या केवल 6,10,000 थी और अभी वर्तमान समय में एक अनुमान के मुताबिक ये जनसंख्या केवल 6,32,000। और आपको जानकर ये भी ताज्जुब होगा कि हर साल लगभग इसकी आधी जनसंख्या यानी 3 लाख पर्यटक सिक्किम में आते हैं और यहाँ पर आनंद लेते हैं। तो आत्मा जहाज में आज के एपिसोड में हमने आपको इस सुंदर राति के बारे में, गैंगटॉक के बारे में, नाथुला पास के बारे में और इसके अलावा लाचुंग के बारे में, 0 पॉइंट के बारे में, वैली ऑफ फ्लावर्स सब कुछ दिखाया सुनाया। और हम सब आत्मा की आवाज की पूरी टीम सिक्किम की जनता को, सिक्किम की सरकार को, यहाँ के व्यापारियों को, विद्यार्थियों को, सबको बहुत बधाई देती है जो 50 साल आपके स्टेटहुड के हुए हैं। और जैसे इस राज्य को लेकर आप सब आगे गए हैं, पूरा भारत सिक्किम को प्रणाम करता है और 50 साल के स्टेटहुड पर आपको ढेर सारी बधाई देता है। आत्मा की आवाज का ये एपिसोड यहीं तक। नमस्कार। Please like, comment and subscribe.